नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग को हम करवा ही रहे हैं बहुत दिनों से, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एलपी का, वो सभी आप लोग के साथ हम लेके जुड़ चुके हैं। सभी एग्जाम्स का है, ठीक है। और एलपी में पूछा ही जाएगा। एनटीपीसी का भी क्वेश्चन एलपी में रिपीट होता है, आरपीएफ का भी और एलपी का भी प्रीवियस ईयर, वो सभी मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या है? 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है कि एक गेंद का सीपी क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को एक ही तरीका इस क्वेश्चन के लिए हम सिखा दिए हैं। क्या सिखाए हैं? तो जितना लाभ या हानि होगा जिसके बराबर वही चीज हमको मानना है। यहाँ पे जो लाभ या हानि हो रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर ना, तो क्रय मूल्य मानेंगे कितना। एक एक गेंद है ना, तो एक गेंद को मान लेते हैं। एक गेंद का सीपी, एक गेंद का सीपी, एक गेंद का सीपी, सीपी मतलब समझते हैं ना, क्रय मूल्य। तो एक गेंद का क्रय मूल्य है जो हम मान लेते हैं वो 1 रुपया मान लेते हैं। एक गेंद का क्रय मूल्य जो मान लिए वो 1 रुपया, 1 यूनिट हम बोल सकते हैं, रुपया नहीं। ठीक है, 1 यूनिट बोल सकते हैं, 1 यूनिट मान लिए, ओके है। अब देखिए, बेचने जो आदमी गया है तो कितना, 17 को गेंद बेचा है। रुपया भी अभी जरूरी नहीं है इसका, 17 को गेंद बेचा है। अच्छा मानिए 17 गेंद खरीदा कितने में होगा, तो आप बोलिएगा कि एक वो गेंद 1 रुपया में, आप माने हैं 1 रुपया में, तो 17 को बॉल का सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 रुपया। रुपया ये भी समझाने के लिए हम लिख मानते जा रहे हैं। ठीक है, 17 को बॉल का सीपी कितना, 17 हम जो माने हैं। अब हानि उसको कितना हुआ है, तो हानि जो हुआ है वो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। अब तो 5 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गेंद का सीपी, तो आप लोग बोलिएगा 5 रुपया। इसका मतलब है यहाँ से हम समझ सकते हैं एक चीज कि कोई चीज 17 रुपया का है, 5 रुपया का हानि हो रहा है। अब देखिए समझ में तो डायरेक्ट आएगा, तो उस चीज को बेचेंगे कितना में, तो बोलिएगा उस चीज को 12 रुपया में बेच रहे होंगे। तभी तो 17 का चीज है 12 में बेच रहे हैं, तो 5 का देखिए यहाँ पे हानि आ गया ना, तो बिल्कुल। अब देखिए हम लोग का 17 रुपया हम लोग जो माने थे, यहाँ पे 1 रुपया माने हैं। क्या कितना माने हैं, 1 रुपया यूनिट माना जाता है। बस समझाने के लिए आप लोग को हम इस प्रकार से मान रहे हैं। आप देखिए 1 रुपया यहाँ पे माने थे, 17 रुपया, 5 रुपया, तो हम जो माने हैं विक्रय मूल्य वो कितना रुपया माने, 17 रुपया। और ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल में वो कितना दिया है, 720 रुपया। कितना दिया है, 720 रुपया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो आप बोलेगा एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक बॉल का क्रय मूल्य कितना माने, 1 रुपया माने हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 1 रुपया कितना के बराबर है, क्योंकि हम लोग तो एक्चुअल में ये माने हैं ना, हम लोग 12 माने, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में है क्या, 720 रुपया का क्रय मूल्य है। तो यहाँ से काटेंगे बरछा के 72, तो 1 रुपया का जो क्रय मूल्य एक्चुअल में आ जाएगा वो कितना, बरछा के 72, 60 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 रुपया। ये तो हम लोग माने थे वो है, लेकिन एक्चुअल में इसके अनुसार देखें तो 60 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को एक एक चीज समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टॉप लेवल का है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए आप लोग को करना भी है। ठीक है, कोई बड़ा कुछ इशू नहीं है इसमें। भाई आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन कराएं कि 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, वो भी क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें। वैसा भी क्वेश्चन आता है, देखना क्या है, आप लोग को एक ही पैटर्न बताए हैं, जो जिसके बराबर लाभ हानि होगा उसी चीज को हमको मानना है। बस इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी वस्तु किसी यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है। ठीक है, आगे पूछा है, बोला है यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो भिन्न संख्या का मान क्या है, मतलब उस भिन्न का मान पूछ रहा है। अब देखिए जो भिन्न हमारा होगा वो क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा जो भिन्न होगा वो इसी ऑप्शन में से कोई एक मेरा होगा, इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा ना भिन्न। तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल इसी चारों में से कोई एक होगा। तो हम मान लेते हैं पहला, जो मानेंगे मानिए वो तो सेटिस्फाई करना चाहिए सारे नियम को। जैसे यहाँ बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो 10/11 होता है। तो चेक करते हैं, एक रो में मानिए अंश में भी 3 जोड़ दिए और हर में भी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10/11। चलिए एगो पैटर्न तो सेटिस्फाई कर गया, आगे भी सेटिस्फाई करना चाहिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बोला है यदि हर और अंश और हर दोनों में 4 घटाते हैं तो 3/4 होता है। तो चेक कर लेते हैं, जब दोनों में 4 घटाते हैं, एक रो में 4 घटाते हैं, इसमें भी 4 घटाते हैं, तो इसका जो मान होता है वो 3/4 हो जाता है। कितना, 3/4।
इसका मतलब देखिए दोनों का दोनों मैच कर गया ना। जब दोनों का दोनों पूरा का पूरा मैच कर जाए तो वही ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए मैच कर गया। कितना कम टाइम लगा इतना अच्छा क्वेश्चन को बनाने में। आप लोग अगर बनाने बैठिएगा तो काफी अधिक टाइम लगेगा एक्स वाई मान के। तो एक्स वाई मान के ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं हल करना है। जो गधा होगा वही इस क्वेश्चन को एक्स वाई मान के हल करेगा। ठीक है, आप लोग को दूसरा भी ऑप्शन में चेक करना है तो कर सकते हैं। देखिए पूरेगा ही नहीं। बोल रहा है 3 जोड़ने पर कितना 10/11 तो पूरा। देखिए पूर गया हमारा 9/13 316, कभी नहीं पूरा, पूरेगा ही नहीं क्योंकि जो ऑप्शन है वही पूरेगा ना, दोनों का दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी चीज़ आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आए, उसी तरीका से हम बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ हमारे इस चैनल को बोले शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी आप लोग का स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की देरी से जाने पर वह 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कल की क्लास में भी आया था, वो भी एएलपी का ही पूछा गया प्रश्न था। और ऐसा आप लोग को हम बताए ही ना, एक्स वाई मान के बनाइएगा तो इतना अधिक टाइम लगता है। तो आप लोग बोलिएगा नहीं उस टाइम बिल्कुल गंदा वो तरीका होगा। तो क्या तरीका बताएं, क्या फॉर्मूला बताए हैं। जब भी डिस्टेंस निकालना हो ऐसा कि जा रहे हैं तो इतना, मानी कुछ भी स्पीड हो, एक्स के स्पीड से जा रहे हैं तो 4 मिनट लेट हो रहा है, वाई के स्पीड से जा रहे हैं तो 10 मिनट पहले ये पहुंच जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब भी आप लोग को दूरी निकालने के लिए बोले तो आप लोग को बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है हमारा क्या, आप लोग को क्या फॉर्मूला बताएं, बस दोनों के स्पीड को गुना कर देना। पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड बटा क्या करना है, तो स्पीड का अंतर, पहला स्पीड माइनस दूसरा स्पीड, गुना क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब समय का अंतर। कल भी आप लोग को समय का अंतर निकाल के समझाए, आज फिर से समझाएंगे अगर आया है। जहां जहां ये आएगा वहां वहां आप लोग को समझाएंगे। रिपीट हो जाएगा ना, तो मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिएगा इस चीज को, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर एक शिफ्ट में नहीं, लेकिन कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन कराएं इससे बाहर नहीं आएगा, इतना आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालना है तो निकाल देंगे। डिस्टेंस बराबर पहला क्या है बोला है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर, तो जा रहा है कितना, 42 के स्पीड से गुना। ठीक है, और 36 के अगर स्पीड से जाते हैं, 42 के स्पीड से गए तो 1 मिनट लेट हुआ। अगर उसी दूरी को 36 की स्पीड से गए तब कितना लेट होगा, पहले पहुंच गए 3 मिनट, यही बोला ना, 3 मिनट की देरी से पहुंचा। हाँ, अगर 42 की स्पीड से गए तो क्या हुआ कि पहले ही पहुंच गया 1 मिनट, फिर स्पीड को कम किया, जब 36 की स्पीड से गया तो 4 मिनट लेट हो गया उसको। यही क्वेश्चन में बोल रखा है। नीचे में क्या बोले, दोनों का अंतर, तो 42 और 36 का जब अंतर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। गुना, अब मेन है यहाँ पे गुना समय, डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने का, समय का अंतर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग को हम फिर से समझा रहे हैं और कल भी समझाए थे। जैसे मानिए कोई भी आदमी है 8 बजे अपने घर से निकला, ठीक है 8 बजे, या फिर मानिए स्कूल पहुंचने का टाइम, जो स्कूल का जो टाइम है, समझ सकते हैं जो स्कूल का टाइम है वो कितना बजे, 8 बजे है। लेकिन पहला दिन क्या हुआ, अगर इस स्पीड से गया तो 1 मिनट पहले ये पहुंच गया। 1 मिनट पहले का मतलब कितना बजे स्कूल पहुंच गया, तो आप लोग बोलिएगा वो जो पहुंच गया होगा 7:59 में पहुंच गया है, 1 मिनट पहले पहुंच गया होगा। ठीक है, ऐसे तो आप लोग को हम तरीका बता दिए ना, 1 मिनट देरी से पहुंच रहा, पहले लेट मतलब क्या हो रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, और यहाँ 3 मिनट का देरी हो रहा है, यहाँ 3 मिनट का देरी, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा 3x 4, ये 4 हो जाएगा, बैठा देंगे। लेकिन आप लोग को हम समझा रहे हैं कि कैसे 4 होगा, जिस भी विद्यार्थी को दिक्कत है समझिए। अब मानिए दूसरा 42 की स्पीड से गया तो 8 बजे पहुंचना था, 7:59 में पहुंच गया, 1 मिनट पहले पहुंच गया। फिर वो क्या किया, स्पीड को कम किया, अब जा रहा है 36 की स्पीड से, तो उसको पहुंचना था 8 बजे ना, लेकिन वो क्या हुआ, लेट पहुंचने लगा। कितना लेट है, तो 3 मिनट लेट, जो अब पहुंच गया 8:03 में, स्कूल के समय से लेट। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टाइम, अब आप लोग को एक्चुअल में दिख रहा होगा कि यहाँ इस दोनों के बीच का कितना अंतर है, तो आप लोग बोलिएगा 4 मिनट का अंतर है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोले थे यहाँ पे इतना हमेशा नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हाँ देखिए यहाँ पे कितना 4 मिनट का आ गया। किसी भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो जरूर हमें बताएं। अब 4 मिनट तो 4 मिनट, अब देखिए ये सब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, सभी चीज, तो इसको भी घंटा में बदलाएंगे, तो 4 मिनट, अब मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, हो गया,
वाह वाह, मजा आ जाएगा। देखिए अब सॉल्व करके क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, किस प्रकार से काटना है, तो काटेंगे तो 15 चौके 60, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 के 36। अब हमारा 3 से ही कटेगा ना, इसको हम 3 से काटते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीचे। अब अगर हम इसको 3 से काटे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो ऊपर में कितना आ गया बोलिएगा, 82 दूना 84, 42 दूना 84/5, 84/5 करेंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। कितना बेहतरीन शॉर्ट तरीका बताएं, वो आप लोग सोच रहे होंगे। जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 16 पचे 80, 16.8 किलोमीटर। मतलब उसके जो बीच स्कूल क्या था, कार्यालय था, कार्यालय ऑफिस के बीच का जो दूरी है उसके घर से, ठीक है, तो वो कितना है, वो हमारा है 16.8 किलोमीटर पर घंटा। कितना, 16.8 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम ये समझाए हैं। ठीक है, तो एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप लोग को ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखना है। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि हमसे पूछे। एक क्वेश्चन में कितना भी टाइम लगे, बस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का क्या तरीका बताते हैं वो सभी चीज अभी आप लोग को समझ में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे, हम बार बार रिपीट करते हैं इस भाषा को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग को एज का, आप लोग एज का क्वेश्चन बोले थे कि पूरा का पूरा करवा दीजिए। तो एज का जो भी क्वेश्चन आता है जिस भी प्रकार का, वो सभी क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला सिर्फ रेशियो मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। जो कि पीछे के कुछ महीनों में जितना भी क्वेश्चन आया था एज का, लगभग लगातार हम 15 से 16 दिन तक करवाए थे, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है 100 क्वेश्चन भी पूरा गया होगा, याद तो उतना नहीं है। तो वहां से भी आप लोग जाके कर सकते हैं। ठीक है, हर एक वीडियो में जाके देखिए, हर एक वीडियो में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उससे ही, उससे बाहर बिल्कुल आप लोग को नहीं आएगा, उसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन हमारा चौथा है, यदि 8 वर्ष में अवधि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब देखिए आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, 8 वर्ष में पी बराबर है किसके, एसआई के, दोनों बराबरी है। तो हम मान लेते हैं कुछ अपने मन से मान लेते हैं 8 रुपया, 10 रुपया, या मिलन अपना नाम मान लेते हैं एम, कुछ भी मान लेना है। ठीक है, क्या वही बोला है कि अर्जित ब्याज जो है मूलधन के बराबर है, तो मूलधन के बराबर कुछ भी मान लिए। चलिए काहे कि कट ही जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, आप बोलेगा पी एस आई बराबर, एस आई क्या मान लिया, एस आई भी हम एम ही मान लिए, एम बराबर क्या होता है पी, पी क्या है, पी भी तो एम ही है, तो पी गुना टी, टी कितना है, टी हमें 8 साल बोला है, रेट हमें ज्ञात करना है। देखिए तो आप लोग के सामने आंसर है ना, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, एम से एम गया तो आर का मान कितना आ जाएगा, 100/8। 100/8 का मतलब कितना परसेंटेज होता है, तो 12.5%। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, भाग कर लीजिएगा तो आ जाएगा 12.5%। तो कितने परसेंट का क्या है, साधारण ब्याज है, रेट क्या है उस साधारण ब्याज का, तो रेट जो है वो क्या है, जो रेट जो हमारा है वो 12.5% है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीज आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवाएं, अच्छा क्वेश्चन है, जो भी मानना है आप लोग का मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए बोले कुछ भी मानिए, कट ही जाएगा ना, आप लोग को दिख भी रहा होगा, एम से एम कट गया। 8 मानते तो वो भी कटता, 9 मानते तो वो सभी चीज कट जाएगा। किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कौशिक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना है तो थीटा का मान रख के भी ज्ञात कर सकते हैं। जो भी 30 रख के देखिए दोनों जगह इतना आता है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। 60 रखिए, 90 और 45, लेकिन ये मान अभी रखेंगे नहीं, पूछिएगा क्यों, इसलिए कि छोटा सा मान है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आप लोग फटाक से बोलिएगा कि कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा, पहला गुना। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो हमारा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो तुरंत हमारा आंसर आके तैयार हो गया ना। इसी का मान कितना दिया है, 2/√3। देखिए तो क्या दिख रहा होगा यहाँ से बोलिएगा साइन से साइन गया, क्या बचेगा, 1 क्या बच गया, कॉस। 1/cos पलट देंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और इधर भी पलट देंगे तो √3/2। कॉस कितना का मान, √3/2। आप लोग एकदम बेझिझक बोलिएगा कि cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान √3/2। तो cos 30 हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं जो वैल्यू पुट करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हम रिपीट एक ही बात करते हैं, पूछे, जरूर पूछे। और आप विद्यार्थी का एक क्वेश्चन भी आया है एक, हाँ, उस वो भी आप लोग को हम सोल्यूशन करवा देंगे कि मीनार की ऊंचाई के बारे में कुछ बोला गया है। उस क्वेश्चन को भी हम वीडियो के लास्ट में जो है उसका सोल्यूशन आप लोग को हम करवा देंगे कि क्या बोला गया, आखिर उसका दिक्कत क्या है। वहाँ पे हम पूरा आप लोग को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन था उसमें डाउट है विद्यार्थी को, तो हम समझा देंगे। चलिए पहले कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन जो हमारा आज का है। क्या है, सरल कीजिए इतना को। अब इतना को सरल कीजिए,
बहुत बच्चा फटाक से क्वेश्चन देखा नहीं, आओ तो आओ डायरेक्ट क्या करना, इसको सॉल्व करने लगा। क्या इसको हॉल, इसका ये तोड़ना, इसका ये तोड़ना, तो वो चीज़ आप लोग को नहीं करना है। आप लोग हमारे स्टूडेंट है तो किस प्रकार से कीजिएगा वो सभी चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लोग का देखिए जो मन करे वो मान रख दीजिए एक्स का। आप लोग बोलिएगा जीरो मानना आसान होता है, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल जीरो मानना आसान होता है। लेकिन जीरो मानना आसान होता है तो जीरो मानिएगा तो देखिए सब ऑप्शन में से इसमें भी खत्म खत्म, छः बच जाएगा एक और प्लस माइनस छः, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस छः, जीरो मानने से नुकसान हो जाएगा, नहीं समझे। जीरो मानेंगे तो खत्म, यहाँ भी माइनस छः बचेगा, ये भी खत्म, यहाँ भी माइनस छः, यहाँ भी प्लस छः, यहाँ भी प्लस छः, इसीलिए जीरो नहीं मानेंगे। ऑप्शन में भी मान रखेंगे ना, क्योंकि वैल्यू पुटिंग तो सिखा ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो करेंगे क्या, अपने मन से एक रख लेते हैं, सबसे आसान मेथड ना, एक्स का मान, इससे नहीं मिलेगा फिर दूसरा पे चलेंगे, एक रख लेते हैं एक्स का मान। एक रखेंगे तो फटाक से इससे एक रहेगा तो बाहर में एक से कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा ये दो गुना एक तो दो होगा ना, दो में से 5 गया तो -3 आ गया, यहाँ पे -3 प्लस यहाँ रख देंगे एक, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक, एक ये हो गया एक में से 4 घटाएंगे तो -3 गुना 6 तो -18, तो डायरेक्ट हम यहीं पर नहीं लिख दे -18, 6 18 -18, ठीक है। और प्लस क्या है 18 हमारा ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वाला लिखे हैं। देखिए तो कटेगा क्या, 18 से 18 गया तो क्या आ गया -3। मतलब अगर जो x का मान इस समीकरण में कितना पुट किए, एक पुट किए, तो समीकरण जो सॉल्व कर होके आया है वो -3 आया है। अब इसमें भी रख के देखेंगे किसमें -3 आता है, एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 5 हो जाएगा, ये हमारे 6 हो जाएगा, एक रखेंगे तब तो एक पूरा के 8 6 14, 14 में 5 गया तो 9, 9 पुर रहा है, पुरना कितना चाहिए, पुरना 3 चाहिए था, ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। ये हमारा कितना 8 हो जाएगा। अब एक एक रखें तो आसान हो गया ना, अब सबको जोड़ ही रहे हैं तो मान और अधिक हो जाएगा, मतलब ये भी गलत। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये -5, ये -6, 8 6 5 11 कितना आ गया -3, हमें तो -3 ही चाहिए, देखिए तो -3 ही चाहिए था ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे भी देख लेते कि आगे भी -3 आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं, 8 5 13, 13 में 6 गया तो 7, ये भी गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं बिना हम लोग इसको क्या किए, बिना तोड़े बिना गुणनखंड किए हम लोग ऑप्शन के थ्रू चल गए। ऑप्शन के थ्रू क्या, वैल्यू पुटिंग के तरीके से, तो यही हमारा क्या है, वैल्यू पुटिंग तरीका है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग उम्मीद कीजिए कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा और बनाना भी आप लोग को इसी तरह से है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो पहले हम भुजा तो पता करें। एगो परिमाप, एगो 32 वाला है, ठीक है, हाँ बना देते, एगो 24 वाला है, ठीक है। एगो 24 वाला क्या है, वर्ग के बात बोला है, तो वर्ग का बात बोला है तो वर्ग ने अच्छे से बना लिया। आप लोग को एक एक चीज हम अच्छे से समझा देंगे। ये वर्ग का बात बोला तो यहाँ भी एक वर्ग, यहाँ भी एक वर्ग, ठीक है। इसका परिमाप कितना है, इसका जो अभी बनाए है, इसका जो परिमाप है वो 32 है, इसका परिमाप 24 है। अब परिमाप 24 है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। चारों तो भुजा बराबर होगा, काहे का कि ये वर्ग है, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर, एक चारों का मान है 32, तो एगो का मान कितना होगा, 4 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब भुजा का जो मान आ गया वो 8 आ गया, मतलब ये हो 8, ये हो 8, ये हो 8, ये हो 8, 832। इतना नहीं लिखना था, एक ही को लिखेंगे। जैसे 24 है तो भाग करेंगे तो 6, तो सब कितना आ जाएगा, 6 6 6। अब क्वेश्चन बोला है कि इसका इस दोनों का क्षेत्रफल एगो क्षेत्रफल के बराबर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या बोले, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 8 8 64 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका कितना हो जाएगा, 6 के 36, कितना हो जाएगा, 6 के 36। अब देखिए एक जो दूसरा है, दूसरा वर्ग है, दूसरा बोला है क्वेश्चन में, देखिए उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 64 प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल 36, इस दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है किसका, एक दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि उसका भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 बराबर जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर। अच्छा ए से ए स्क्वायर खत्म तो कितना हो जाएगा, 10 रूट अंडर हो जाएगा। तो ये काटे नहीं है, समझिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, स्क्वायर है बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। स्क्वायर है बराबर किस पर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यही बोल रहे थे, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100। तो ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया, कितना ए का मान, मतलब इस दोनों के भुजा के बराबर, इस दोनों के क्षेत्रफल के बराबर जिस भी वर्ग का क्षेत्रफल है उसका भुजा आ गया 10। तो हमें क्वेश्चन बोला है कि भुजा नहीं, उस वर्ग का क्या निकालना है, विकर्ण ज्ञात करे। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अगर याद नहीं रहे तो आप लोग को तरीका भी सिखा चुके हैं, फटाक से आप लोग को निकाल लेना है। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुना अंडर रूट 2, मतलब रूट 2 ये बोल सकते हैं। अगर याद रखने का तरीका एकदम एक सलीका से याद रखना हो, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि √2a, क्या √2a, तो √2 गुना ए का मान कितना है, तो आप लोग बोलेगा ए का जो मान है वो 10 है,
तो 10, तो कितना हो जाएगा 10√2, कितना 10√2। तो किस ऑप्शन में हमारा बिल्कुल 10√2 है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर एक्स रुपया की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन इतना रुपया हो जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो रेट है वो हमें क्या बोला है कि 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो ब्याज जो रहेगा वो जैसे बोलता था वार्षिक ब्याज एक साल में जो रहता है, उसी प्रकार से या तिमाही बोलता था, तो मतलब ब्याज जो रहेगा वो 3 महीना में। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज जो इसका अकाउंट होगा वो 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, मतलब जो 10 महीना में एक बार ब्याज काउंट होगा। अब देखिए इसको आप लोग को एक काम कितना से गुना करेंगे, आप लोग को तरीका बताया जाता होगा 3 माही के लिए, 6 माही के लिए। अब तो 10 माह ही है, अब क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है, बिना तरीका का आप लोग को हम एक चीज समझाते हैं, वो याद रखिएगा हमेशा के लिए। रेट जो है क्या है, वार्षिक दिया हुआ है, एक साल का, 12% दिया हुआ है। अच्छा 1 साल का 12% है, तो 1 महीना का कितना होगा, 12 से भाग करेंगे तो 1 महीना का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 मासिक में जुड़ता है, तो 10 महीना का कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग रेट निकाल पाए हैं कि 10% रेट होगा। कैसे, 10 महीना का 10%, इस प्रकार से सॉल्व करना है। समय क्या होगा, तो समय पहले इसको सॉल्व करते हैं। कितना साल का हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो आप बोलिएगा 2.5 साल है, 2.5 साल का मतलब कितना हुआ, 30 महीना। जैसे हुआ ना, 1 साल का मतलब 12 महीना, फिर 1 साल का मतलब 12 महीना, फिर 6 महीना का 6 महीना, तो 2.5 साल हो गया। तो 12 12 दूना 24 6 30, कितना हो गया, 30 मंथ, 30 मंथ हो गया। अब देखिए इसमें इसको अगर नहीं भी चेंज करें फॉर्मूला, मतलब इसको ठीक है, इसको हम नहीं MONTH मंथ, ठीक है, अगर इसको नहीं भी चेंज करें तो समझिएगा कि 10 महीना में एक बार ब्याज काउंट होता है। देखिए 10 महीना में, तो 30 महीना में कितना बार ब्याज काउंट होगा, मतलब समय का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सभी चीज जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग के लिए बनाया गया तरीका है, ठीक है, मेरे द्वारा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अब चलिए क्वेश्चन में बोल ही दिया है, और भी आसान तरीका आप लोग को देखना है, तो ये क्या होता है 10%। अब देखिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी बच्चा आएगा तो बहुत सारा तरीका से बना सकता है इसको, फॉर्मूला लगा के, सब चीज़ें पता है। ये देखिए आर पता है, टी पर समय पता है, और ये क्या दिया है, इतना मिश्रधन भी दिया है, ये अमाउंट भी दिया है, ये भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए सब चीज लिखने का जरूरी नहीं, टाइम बर्बाद है लिखना, लेकिन बस समझाना है ना। मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है तो हम कैसे समझाए, तो लिख के ही समझाना का मेरे पास एक तरीका है, ठीक है। अब ये सभी चीज़ दिया है। अब हमें ये सभी चीज़ दिया हुआ है, तो ये करना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल जो एक्स माना गया है क्वेश्चन में, वो ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, तो समझिएगा। बिना फॉर्मूला का यूज किए आप लोग को हम यहाँ पे समझाएंगे कि प्रिंसिपल आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका से। तो देखिए सबसे पहले जो रेट दिया हुआ उस पर फोकस कीजिए। रेट कितना है, 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। जो विद्यार्थी नहीं जानता है जानिए कि 10% ना, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, जब इसको काटेंगे तो 1/10 ही आएगा। कितना, 1/10। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। कोई भी चीज, कोई भी आदमी कर्जा लिया है, ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही हम अच्छे ढंग से समझाना चाह रहे हैं। कोई भी आदमी कर्जा लिया है, तो जो ये जो नीचे में लिखते हैं मूलधन लिखते हैं, 10 रुपया कर्जा लिया है, तो उसका 10% एक ब्याज होगा, मतलब 10 महीना में ब्याज एक होगा। हमको तो 3 बार चलना है, तो पहला बार में 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया का चीज है, 1 रुपया का ब्याज, मतलब मिश्र धन, मिला हुआ धन कितना हो जाएगा, ब्याज मिला देंगे तो 11 रुपया। फिर दूसरा साल भी 10 रुपया का चीज है, उस पर 1 रुपया का ब्याज 11 रुपया। तीसरा साल भी 10 रुपया का चीज, उस पर 1 रुपया का ब्याज 11 रुपया। इतना में किसी भी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी है तो बिल्कुल हमें बताएं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 साल का हमें मूलधन भी पता चल जाएगा, यहाँ से मिश्र धन भी। अगर यहाँ से देखें तो मूलधन कितना आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 1000, ये जो अनुपात निकलता है। और इसका कितना आ जाएगा, 1300, इसको गुना करेंगे तो 1331 आ गया। ये हमारा क्या गया, मूलधन, और ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन कितना आ गया, 1331, मिश्र धन जो आ गया वो 1331 आ गया। कितना आ गया, 1331 आ गया। और हमारा जो एक्चुअल में मिश्रधन किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं कितना है, 50,578। एक्चुअल में जो मिश्रधन है वो 50,578 है एक्चुअल में मिश्रधन। अब समझ में आया काहे इतना मान किए थे। इसका मतलब यहाँ से जब काटा पीटी हम करेंगे, 11 से इसको काटेंगे तो ये 121 आ जाएगा।
और इसको 11 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44, 44, 6 और 0, 6 और 5 65, तो 11 पचे 55। आप लोग इसको काटिएगा, 11 नंबर 99, 11 88, हाँ कितना आ जाएगा 45 98 आ जाएगा। फिर कटेगा 11 से, बिल्कुल हमारा जो है ये फिर 11 से कट जाएगा। तो फिर 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 11 चौके 44, 11 के 11, 11 8 88, फिर 11 से कटेगा क्या, अब चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 में से गया 11, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 11 से ये 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 11 चौक 44, 11 8 88, 38 आ गया। कितना, तो एक अनुपात का जो मान पता चल गया, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। एक अनुपात का मान वो कितना आ गया, कितना 38 आ गया। एक अनुपात का जो मान आ गया वो 38, ठीक है। एक अनुपात का मान 38। क्वेश्चन पूछा क्या, एक्स का मान, और एक्स शुरू में था क्या, इतना एक्स राशि पर 12 इतना ब्याज वाज ले रहा था, मतलब एक्स जो था वो पी था। तो पी हम यहाँ पे आप लोग को दिखा है, पी कितना अनुपात में है, तो पी जो हमारा है वो यहाँ पे निकल चुका है। पी कितना, पी जो निकला है 3 साल का, वो 3 साल में जो मतलब ये देखा जाए कि टोटल रुपया था 1000, उस पे 3 साल का ब्याज 331, तो टोटल जो मिश्र धन हो गया वो हो गया 1331। कितना, 1331। तो एक अनुपात का मान आ गया कितना हम लोगों का 38। तो 1000 अनुपात का मान, तो एक अनुपात का मान 38, तो 1000 का मान आ जाएगा 38000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना था क्या, मूलधन, तो मूलधन का जो मान आ गया वो 38000 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बेहतरीन ढंग से बताए हैं, आप लोगों को एक एक चीज समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे, ठीक है, इतना काटा पीटी करना जरूरी नहीं था, लेकिन काट पीट किए भी तो आप लोग को परेशानी नहीं होगा, आसानी तरीके से कटते चल गया, ठीक है, क्योंकि 11 से तो भाग करना ही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो क्या है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोग आसान तरीके से इसका बता सकते हैं, दूसरा विकर्ण कितना होगा आप लोग को अभी हम सिखाएंगे किस प्रकार से निकालें। सबसे पहले समचतुर्भुज होता क्या है, तो समचतुर्भुज का गुण जानिए। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। सबसे पहला बात क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, मतलब ये हमारे जितना है, तो बोला है प्रत्येक भुजा कितना है 25 है, मतलब ये भी 25, सब भुजा 25 है, तो हम सबको लिखें तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बस आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, अभी हम बस समझाने के लिए लिखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब या फिर विकर्ण भी दे दिया है, और विकर्ण के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब समझ में आया ना, कि समकोण पर 2 टुकड़ा तो करबे करता है, ठीक है, 90 डिग्री भी होता है यहाँ पे, और 2 टुकड़ा समद्विभाजित, तो क्या बोले समकोण पर समद्विभाजित 2 टुकड़ा करता है। अब समझने के लिए समझिए, एक विकर्ण 14 दिया हुआ है, मानिए ये पूरा विकर्ण 14 है, पूरा का पूरा कितना है 14 है, तो अगर इसको टुकड़ा करेंगे तो कितना, नीचा 7 हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, तब 2 टुकड़ा किया। अब देखिए, आपको एक त्रिभुज पकड़ लीजिए आप, अगर कोई एक त्रिभुज पकड़िएगा तो आप बोलिएगा हम ये वाला त्रिभुज पकड़ लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, ये त्रिभुज का पकड़ लेते हैं, ये त्रिभुज का देखिए सब चीज दिख रहा होगा। अगर हम इस त्रिभुज को पकड़ लें, यहाँ जो हम डायग्राम आप लोग को हम बना के शो करवाएं, इस त्रिभुज का हम बात करें, इस त्रिभुज का दिख रहा होगा, ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसके सामने अगर ये भुजा है तो ये जो हो गया वो कर्ण हो गया। कर्ण 25 है, आधार 7 है, तो लंब निकाल लेंगे। लंब जो आ जाएगा, आप लोग जब लंब का निकालिएगा तो आ जाएगा √25 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना लंब स्क्वायर, लंब बराबर पाइथागोरस पर में √ लंब 25 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व होकर आ जाएगा 576। इसका मतलब 576 का मतलब वर्गमूल होता है 24। कितना होता है 24। देखिए इतना सभी मने मन उस समय किए थे, और आप लोग को भी इसी प्रकार से मने मन करना है जब आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। 24 का मतलब इतना यहाँ से लेके जो यहाँ तक पता चल गया वो 24 है। अब क्या बोले, आप लोग को समद्विभाजित करता है, 2 टुकड़ा करता है, मतलब जितना ये है उतना ही हमारा आगे ये भी है। अगर वो 24 है तो ये भी हमारा क्या है 24 है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा विकर्ण कितना हो गया 24 है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 48 आ जाएगा ना, 168 है, 2 16 है, 32 हाँ, जब उसमें हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखिए उसमें 48 गलती हुआ है ना, तो चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो पूरा का पूरा भुजा कितना हो गया, तो आप बोलिएगा पूरा का पूरा भुजा जो हो गया है वो 48 हो गया है। अब क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज सम लिखते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण एक विकर्ण 14 है और दूसरा विकर्ण हमारा 48 आ गया, 24 नहीं आया, ठीक है 48। जब काटेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 8 7 56 के 6, पूरा गुना करें नहीं, लास्ट में 6 एकरा में है नहीं, एकरा में है नहीं, एकरा में है नहीं, एक ही ऑप्शन में है लास्ट में 6, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे आप लोग गुना भी कीजिएगा तो हमारा यही आएगा कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये समचतुर्भुज के नियम आप लोगों को गुण भी बता दिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है और इसका प्रत्येक को चारों कोण बराबर होता है, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आप लोग को खुद से भी चाहे तो कर सकते हैं। होमवर्क ले दे दे या बना दे तो बना ही देते हैं क्या। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान विकर्ण वाला एक आयत के समान विकर्ण समान क्या बोला है देखिएगा, हाँ क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप समान है। तो आयत का परिमाप यहाँ से लंबाई आयत का दिया है, चौड़ाई भी दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई 10 चौड़ाई 6। तो आयत का जो परिमाप आ जाएगा वो 2 गुना कितना हो जाएगा 10 6 16, 16 दूना 32, क्या हो गया 32। ये आयत का क्या हो गया परिमाप। और क्वेश्चन में बोला है यही परिमाप बराबर है समचतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है। देखिए आयत के समान परिमाप, समान मतलब बराबर परिमाप बनाएगा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर, तो हम ये मान लेते हैं भुजा को। जब काटेंगे तो समचतुर्भुज का जो भुजा आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया था, जबकि आसान ही है। समचतुर्भुज का कितना आ गया हम लोग का भुजा, तो समचतुर्भुज का भुजा आप लोग बोलिएगा कि कितना आ गया 8 आ गया, ओके है। अब चलिए समचतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं। समचतुर्भुज का डायग्राम तो ये भी हम बोल सकते हैं कि बस चारों भुजा बराबर होना चाहिए, 90 हो नहीं हो कोई मतलब, सॉरी प्रत्येक को 90 नहीं भी हो, मतलब चारों भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए चारों भुजा क्या है 8, चारों भुजा तो बराबर होगा ही होगा, प्रत्येक चारों कोण 90 डिग्री हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। चारों भुजा बराबर देखिए यहाँ पे आ चुका है, ओके है। अब आगे बोला है जिसका एक कोण 60 डिग्री है, इसका जो है एक कोण 60 डिग्री, किसी एक को 60 मान लेते हैं, बिल्कुल एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाले, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही तरीका से निकाल सकते हैं। पहला आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तरीका से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, आप क्या बोल रहे हैं हम वो चीज को समझाते हैं यहाँ पे। देखिए पहले एक विकर्ण खींच सकते हैं अपने मन से, क्या अबे कहाँ गया, हाँ अपने मन से यहाँ पे विकर्ण, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल यहाँ पे हम अपने मन से एक विकर्ण खींच सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, एक अपने मन से जो है विकर्ण यहाँ पे हम खींच सकते हैं, खींच दिए विकर्ण। ये विकर्ण से फायदा क्या हुआ, यहाँ से देखिए हम अगर मानिए दोनों साइड का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये भी तरीका से आप बोलिएगा कि एक तरीका बताए थे कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, वो भी होता है, हाँ वो भी होता है, उस पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम अगर दूसरे तरीका से निकाले तो क्या दिक्कत है, उसी तरीका से निकाल लेते हैं। तो देखिए जब भी दो गो पता हो आप लोगों को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब भी दो गो साइड पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो, उसके बीच का एंगल, तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, तो आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़िए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, अबे आजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सबसे आसान 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, या फिर भुजा का स्क्वायर गुना, मतलब भुजा का स्क्वायर नहीं ए बी बोल देते हैं, ठीक है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। जब कब कब करेंगे ये फॉर्मूला यूज त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तभी करेंगे ये फॉर्मूला यूज जब दो गो भुजा पता हो, दो गो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो। देखिए तीनों भुजा पता है ना, इसके बीच का ही कोण पता है ना, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा अब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका ही होगा, दोनों तो बीच से काट ही रहा है, और विकर्ण इसको 2 टुकड़ा करता भी है, इस त्रिभुज को 2 होगा। तो पूरा अगर हम चतुर्भुज का ही बात करें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेगा में 2 से गुना हो जाएगा, पूरा का निकालना है तो 2 से 2 खत्म, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या जाएगा ए बी साइन थीटा। ये दोनों भुजा बराबर है इसलिए ए स्क्वायर भी लिख सकते थे इसको, तो 8 गुना 8 गुना साइन कितना 60 डिग्री ना, 60 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। जब इसको काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32 √3। तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना बेहतरीन ढंग से निकाल लिए। एक नया आप लोग को हम फॉर्मूला बताया, बस उस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। कितना 32√3 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 32√3।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी विद्यार्थी का डाउट था, जो भी क्वेश्चन, हम कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को निकाल के समझाने का। चलिए पहले उस क्वेश्चन को हम लेके आते हैं डिस्प्ले पे। ठीक है, तो ये जो हमारा देखिए यही डाउट था विद्यार्थी का। क्या है, जब क्या बोला गया है, बोला है वो हम यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं, नहीं होगा पतला, पतला तो नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे देखिए बोला है, जब कहाँ गया भैया, जब सर टावर का लेंथ 45 है तो आपने पूरा, हो गया ना, हाँ। जब यहाँ पे देखिए, जब सर आप टावर का लेंथ 45 है, देखिए हाँ बिल्कुल, ये जो टावर है पूरा का पूरा इसका लेंथ 45 है। फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। और पूरा प्लेटफॉर्म को, टावर को, प्लेटफॉर्म और टावर को 45 क्यों माना? टावर का है इसलिए बता, टावर को 45 माने। और प्लेटफॉर्म जो हमारा यहाँ पे आप लोग को शो रहा है प्लेटफॉर्म, वो 40√3 है। कितना? 45 नहीं माने हैं, 40√3 माने हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको जो हम माने हैं वो 40√3 माने हैं। ठीक है, कितना? 40√3, कितना माने? 40√3। और यहाँ का बात करें, ये पूरा कितना था? ये पूरा का अगर बात किया जाए तो ये पूरा हमारा था 45, जिसमें कि हम माने हैं इस चीज को x। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना हो गया? ऊपर वाला ये 45 नहीं बचा। अब देखिए, समझिए, एक समझने वाला यहाँ चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस फिर से कर देता हूँ। क्या कि अगर मानिए आपके पास कितना है, 45 रुपया है, पूरा पूरा का पूरा कितना रुपया है? 45 रुपया है। जिसमें कि आप इतना, इसके पास 5 रुपया आ गया, तो ऊपर कितना होगा? 40 रुपया होगा। घटा दिए, तो उसी 45 में क्या किए? 5 को घटा दिए। सेम उसी प्रकार यहाँ पे x माने तो यहाँ पे क्या किए? 45 - x, इसको मान लिए। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखिए और सही से टाइप कीजिए और हमें बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग को हम और अच्छे ढंग से क्लियर कर देंगे। चलिए, हम लोग का जो क्लास था यहाँ पे खत्म होता है। कहीं भी किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप सही से कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन लेके। थैंक यू।